हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज का जो हम लोग का क्लास है वो मैथमेटिक्स का सेकंड क्लास होने वाला है। फर्स्ट क्लास में हमने आपको रियल नंबर्स के बारे में बताया था। रियल नंबर से रिलेटेड जितने भी ऑल द डेफिनेशंस थे वो सारा कुछ हमने डिस्कस किया था आपके साथ। आज हम लोग रियल नंबर के अंदर ही एक छोटे से कैटेगरी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि ऑलमोस्ट एग्जाम्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड दैट कैटेगरी इज यूनिट डिजिट। आप यूनिट डिजिट को भली भांति जानते हैं। हम लोग आज रियल नंबर के अंदर हम लोग आज रियल नंबर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं यूनिट डिजिट को। यूनिट डिजिट को आपको पता ही है, रियल नंबर को क्या बोलेंगे आप? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। यूनिट डिजिट आपको पता है, आप क्या बोलेंगे? इकाई अंक। देखो, ये एक ऐसा कैटेगरी है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 4 to 5 कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, और याद भी नहीं रखने, अगर आप समझ जाएंगे अच्छे से तो आपको भूलने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये 4 to 5 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस के अंदर, ऑलमोस्ट कैटेगरीज ऑफ एग्जाम्स के अंदर आते ही हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग। चलो देखो, आप सबसे पहला है यूनिट डिजिट होगा क्या। जैसे मान लो हमने एक नंबर लिखा 4, 5, 7 एंड 9। इसमें यदि हमको पता करना हो यूनिट डिजिट कौन सा होगा, तो जो पहला मेरा डिजिट होगा इसी को आप यूनिट डिजिट बोलेंगे। यूनिट डिजिट बोलेंगे। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले हम आपसे पहले क्वेश्चन एक ले लेते हैं छोटा सा। क्वेश्चन के थ्रू हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। देखो, क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि फाइंड the unit digit of 279 into 468 into 265 into 582। ठीक है ना, ये इतना बड़ा नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का हमको यूनिट डिजिट फाइंड करना है। ठीक है, अब कैसे आप फाइंड करोगे? तो कॉन्सेप्ट नंबर 1, पहला कॉन्सेप्ट क्या है आपका यूनिट डिजिट फाइंड करने का? पहला कॉन्सेप्ट आपका है क्या? कॉन्सेप्ट नंबर 1, देखो, पहला ये है कि यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 5 हो एवं उसका गुणा किसी सम संख्या के साथ किया जा रहा हो तो उसका इकाई अंक 0 होगा। उसका इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। उसका इकाई अंक 0 होगा। इसी को इंग्लिश में लिख देते हैं। देखो, इन अ नंबर
if 5 will be on unit digit and the number will be multiplied by even number, then unit digit will be 0। अब देखो इस थियरी को मैं अप्लाई करके देखता हूं। हमने क्या बोला कि कहीं भी नंबर के अंदर यदि यूनिट डिजिट पे 5 हो और इस नंबर को किसी भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, जैसे यहाँ पे देखो इवन नंबर है, यहाँ पे देखो इवन नंबर है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा हो तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा भाई, 0 होगा। इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। कैसे, अब देखो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखो हमने 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, किसको, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट कितना आया, 10 आया ना। अब देखो अब किसी भी नंबर को इस 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आया। तो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट क्या हुआ, कि यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 5 हो और उस संख्या को किसी भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा हो तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0 आएगा। क्लियर है। चलो तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर, और इसके बेस पे हमने क्वेश्चन भी डील किया। देखो यही क्वेश्चन हमारा इस तरह का पूछेगा क्वेश्चन कि इतना 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 को मल्टीप्लाई करो और इसका यूनिट डिजिट फाइंड करके बताओ। तो ये आपका है कॉन्सेप्ट नंबर 1। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या होगा कि यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 5 हो एवं इसे किसी ऑड नंबर के साथ, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या के साथ गुणा किया जा रहा हो तो इसका यूनिट डिजिट 5 होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। इंग्लिश में देखो कैसे बोलोगे, इन अ नंबर if 5 is on unit place and it is multiplied by any odd number, then unit digit will be
5, यूनिट डिजिट क्या होगा 5 होगा। चलो इसके बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन दिया, देखो हमने लिया 5 6 5 इंटू 1008 इंटू 2963 इंटू 5443, ठीक है। हमने ये नंबर लिया, इतना बड़ा नंबर लिया। अब पहला चीज आपको फाइंड क्या करना है, फर्स्ट यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस पे 5 को देखना है। तो 5 मिल गया, और किसी भी एक ऑड नंबर को देखना है जो यूनिट प्लेस पे हो, ऑड नंबर। यहाँ भी ऑड नंबर है और यहाँ भी ऑड नंबर है, ठीक है ना। तो क्या करोगे, अभी यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक। तो क्या आता है देखो, 5 इंटू 3 इक्वल टू 15। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ गया 15, ठीक है। अभी यहाँ पे जब 15 आता है तो यूनिट डिजिट क्या है 5। क्लियर, इस तरह से आ गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। तो कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड भी कंप्लीट, कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड भी कंप्लीट। अब देखो मान लो कि ये दोनों कॉन्सेप्ट नहीं काम करें, ठीक है ना, पावर में दे दे, तब क्या करोगे। अगर पावर में दे दे तब क्या करोगे आप, तो पावर वाला देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3, मान लीजिए कि कोई भी नंबर x का पावर n दे दे, x का पावर n दे दे, ठीक है। अब x का पावर n दे दिया, मान लो हम ले लेते हैं 146 का पावर हम ले लेते हैं 254, इस तरह से, ठीक। कोई भी एक हम पावर ले लिया, जहां पे x हो गया, x इक्वल टू हो गया 146 एंड n हो गया 254, ये। अब कैसे हम यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे, तो देखो यूनिट डिजिट फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका इसमें क्या है कि यहां से यूनिट डिजिट को उठाओ, यहां पे यूनिट डिजिट क्या हो गया 6, और इसका पावर का यूनिट डिजिट क्या हो गया 6 का पावर 4, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। अब जितना भी यूनिट डिजिट आएगा 36 6 या फिर जितना आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से। तो इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम हो सकता है, ठीक है ना, टाइम लग सकता है। ऐसे आप निकाल सकते हो, ये ट्रेडिशनल मेथड है आपके पास, अगर कुछ नहीं याद है तो ये ऐसे निकाल सकते हो। लेकिन अगर हमको शॉर्ट मेथड अप्लाई करना है तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप बताइए। तो उस केस में आप क्या करोगे, ट्राई to reduce the power, try to reduce the power, पावर को आप क्या करेंगे, रिड्यूस करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो जब भी रिड्यूस करना हो पावर को, तो हम 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे आप, 4 से डिवाइड करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 6 जा 24, 1 4 3 जा कितना हो गया, 4 3 जा 12, कितना बचा 2। अब देखो, अब 6 का पावर कितना हो गया 2। अभी आ जाओ यहाँ पे 36, यूनिट डिजिट कितना निकल के आ गया 6, दैट इज यूनिट डिजिट, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला इस कॉन्सेप्ट के अंदर कि यदि x का पावर n हो, यदि x का पावर, इफ नंबर इज x to the power n, then we divide x by, sorry x नहीं, we divide n by 4 and try to reduce the value, ठीक है ना। और वैल्यू को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करने का कोशिश करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे कितना था 254 था, हम डिवाइड किए,
जो मेरा रिमाइंडर बचा, reduce the value and with remainder will solve the question. Will solve the question. ठीक है ना। यहां पे मेरा रिमाइंडर कितना बचा बताओ, रिमाइंडर में था कि मेरा कितना बचा 2 ना। अभी यहां से यूनिट डिजिट हम उठा लेंगे 6 का जितना भी बचा है रिमाइंडर वो पावर में रख देंगे। अभी वैल्यू कितना आ गया, इजी बन गया ना 36। अभी यूनिट डिजिट क्या हो गया 36। आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट नंबर 3। अब देखो कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं, जिनका हम लोग यूज करेंगे अभी। नेक्स्ट आ जाओ कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4, अब देखो ये 3 कॉन्सेप्ट हमने आपको एटलीस्ट 5 कॉन्सेप्ट बताया है, तो 5 कॉन्सेप्ट हम बता लेते हैं आपको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है कि यदि यहाँ पे कोई नंबर हो, जिसमें 4 टू द पावर n आ जाए, क्या आ जाए 4 टू द पावर n आ जाए। अब ये 4 में क्या ले रहा हूँ, यूनिट डिजिट ले रहा हूँ मैं। 4 टू द पावर n आ जाए और n का वैल्यू अगर इवन निकल जाए, n का वैल्यू क्या हो, इवन नंबर हो, क्या हो, इवन नंबर हो, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, तो फिर यूनिट डिजिट क्या होगा। अब देखो एग्जाम्पल लेके हम बताते हैं, जैसे 4 है, 4 का पावर हो गया 2 6 9 8, इतना बड़ा पावर है। ठीक, अब क्या होगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो ये तो पहला चीज इवन है, ये पहला चीज क्या है, इवन है। अब इवन है तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा, क्या 6, चाहे ये नंबर कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। तो यूनिट डिजिट क्या होगा 6। अब कैसे वो चीज देखो, जैसे मान लो कि हम एक दूसरा नंबर लेते 4 और इसका पावर इवन लेते 2, तो 4 4 जा कितना हो गया, 4 4 जा कितना हो गया 16, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आया मेरा 6। ठीक है, कितना आया 6। उसी तरह से 4 का पावर कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ भी हो और वो इवन नंबर हो, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ो, यदि 4 का पावर n हो और ये n क्या हो जाए, ऑड नंबर हो जाए, क्या हो जाए, ऑड नंबर हो जाए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, अब यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो अब यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। ठीक है ना, अब यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 4। कैसे पता करोगे आप, देखो यहाँ पे हमने 4 का पावर 3 रखा जो कि एक ऑड वैल्यू है, तो अब आ जाओ इधर 4 इंटू 4 करो, क्या वैल्यू आया 16 इंटू 4 इक्वल टू 64, जहां पे 4 क्या हुआ आपका यूनिट डिजिट। क्लियर है, अब ये सब में लागू होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी में एक इंडिविजुअल के लिए बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस में लागू होगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चलो देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इफ 9 टू द पावर n, इफ 9 टू द पावर n एंड n का जो वैल्यू है वो इवन हो जाए, क्या हो जाए, इवन हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगा 1, क्या हो जाएगा 1। कैसे पता करेंगे आप, चलो हमने लिया यहाँ पे 9 और 9 क्या कर दिया स्क्वायर, तो 9 9 जा 81, देखो यूनिट डिजिट निकल के आया। उसी तरह से यदि n का वैल्यू क्या हो जाए, ऑड हो जाए, क्या हो जाए ऑड हो जाए, तो अब क्या करेंगे आप,
तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 9। ठीक है, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 9 का पावर 1, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 9, दैट इज यूनिट डिजिट। अब बोलो कि इतना इजी ले लो, थोड़ा डिफिकल्ट वाला लेके देखो। चलो हमने ले लिया 9 का पावर 3 4 6 9 2 3, इतना बड़ा ले लिया। ठीक, हमको मतलब है यूनिट डिजिट से, तो यहाँ पे क्या है 3 है, तो 9 का पावर 3 कर दो, 9 इंटू 9 इंटू 9 कर दो, तो 81 इंटू 9 9 एंड 729। ठीक, अब इसका वैल्यू जब फाइंड करोगे, यूनिट डिजिट जब फाइंड करोगे तो क्या निकल के आ रहा है, दिस इज योर यूनिट डिजिट। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ क्वेश्चन के अंदर, कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे यूनिट डिजिट के जितने सारे कॉन्सेप्ट थे हमने आपको ऑलमोस्ट बता रखा है। ठीक है, अब कोई भी इसके अंदर इससे बाहर कुछ आता है तो मैं क्वेश्चन के दौरान आपको बता दूंगा, बट आप इतना अश्योर हो जाइए कि इससे बाहर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, चलो अब देखो, आप कुछ क्वेश्चन लेते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पहले मैं ले लेता हूँ। चलो, आपको आई होप दिख रहा होगा इतना बड़ा बड़ा। देखो ये ऑलमोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। इसमें देखते हैं यूनिट डिजिट का जो क्वेश्चन होगा मैं वही करवाता हूँ आपको। देखो, फाइंड करना क्वेश्चन नंबर 5 में यूनिट डिजिट। ऐसे में ये सारा क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, बट अभी हमने आपको यूनिट डिजिट पढ़ाया तो यूनिट डिजिट का ही मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या पूछ रहा है, 264 टू द पावर 102 प्लस 264 टू द पावर 103, और इसका हमको क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। अब टाइमर ऑन करके देख सकते हो, हमने क्या बोला था कि यदि यहाँ पे नंबर 4 हो और उसका पावर क्या हो, इवन हो, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। प्लस हमने क्या बोला था कि यहाँ पे पावर 4 हो, ठीक, और उस यहाँ पे 4 हो और उसका पावर ऑड हो, तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा बताइए, 4। तो 6 और 4 कितना हो गया, 10। यूनिट डिजिट इज 0। आंसर। बस पेन चलाने का भी जरूरत नहीं है आपको। क्लियर ना? चलो और भी देखते हैं। यूनिट डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलो मैं आपको एक तरफ से क्वेश्चन करा ही देता हूं ताकि मैं आगे बढ़ूं तो कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि which of the following fraction is smallest, इतना में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, सबसे छोटा वाला कौन सा है। तो क्या करोगे, ले लो यहाँ पे 7/6 इंटू 7/9, क्या हो गया 7 9 जा 63। ठीक है, क्या हो गया 7 6 जा 42। दोनों में से छोटा कौन सा है 7/9। तो 7/9 के साथ मल्टीप्लाई कर दो किसको, 4/5 को, 4/5 को, तो 4/5 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 7 5 जा 35 एंड 4 9 जा 36। कौन सा बड़ा हो गया 7/9।
9, तो 7/9 के साथ अभी किसको ले लोगे? 5/7, 5/7 को, ठीक है ना। 7 7 जा 49 एंड 5 9 जा 45, 5/7 इज द करेक्ट आंसर। 5/7 है कहीं पे? 5/7, 5/7 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 इज, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। क्यूब ऑफ 997, क्यूब ऑफ 997, 997 का क्यूब क्या करोगे, कैसे निकालोगे? तो 997 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1000 माइनस 3 कर दो, क्यूब निकल के आ गया। a माइनस बी होल क्यूब पे बैठा लो इसको, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, इसको निकाल लोगे। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 49 टू द पावर 15। क्वेश्चन नंबर 3, 49 टू द पावर 15 माइनस 1। इसके लिए हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है, बताया है क्या? चलो अगर नहीं बताया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। कि यदि x का पावर n माइनस a का पावर n हो तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा x माइनस a से फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n के हर वैल्यू के लिए। तो बताओ, x का पावर n है और यहाँ पे a का पावर n कर सकते हैं हम, तो x माइनस ए हो गया, तो 49 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया? 48। अब ये किससे डिविजिबल होगा? चेक करो क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर चेक करो क्या क्या है। 50 29 51 8, 8 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीटेड। चलो आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, फिर से क्वेश्चन लेना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 तक हो गया था, 4 10 तक आज हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। चलो 10 तक हम लोग कर लेते हैं आज। ये मेरे पास क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन देखते हैं। सबको आई होप दिख रहा होगा क्वेश्चन। देखो, in a class 3/5 of the students are girls and the rest are boys। अगर किसी क्लास में, in a class number of students कितने हैं? 1 टोटल, और 1 का 3/5 of students are girls, number of girls are 3/5। नंबर ऑफ बॉयज कितना हो गया? नंबर ऑफ बॉयज कितना हो गया? 1 माइनस 3/5 इक्वल टू 2/5। तो ये हो गया नंबर ऑफ बॉयज। बोलता है क्या? इफ 2/9 ऑफ द गर्ल्स, 2/9 ऑफ द गर्ल्स, ठीक है ना, 2/9 ऑफ द गर्ल्स आर एब्सेंट, तो एब्सेंट गर्ल कितने हो गए? 2/9 किसका? 3/5 का, 3/5 का 2/9, 3 3 जा कितना हो गया? 2/15।
2/15 एब्सेंट है, तो प्रेजेंट कितने हैं भाई? प्रेजेंट कितने हैं? 3/5 माइनस 2/15 कितना हो गया? निकल के कितना आ गया? 15, 5 3 जा 3 3 9 2 इक्वल टू 7/15 प्रेजेंट। 7/15 कितने प्रेजेंट है। सिमिलरली आ जाओ इधर बॉयज में, एब्सेंट बॉयज, एब्सेंट बॉयज टोटल बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 2/5 का 1/4 क्या है? एब्सेंट है, तो 1/10 क्या है? एब्सेंट है, ठीक है ना। अब जब 1/10 एब्सेंट है तो प्रेजेंट कितना हो जाएगा? प्रेजेंट कितना हो जाएगा? 2/5 माइनस 1/10 10 2 2 4 माइनस 1 इक्वल टू 3/10 इतना हो गया प्रेजेंट। तो क्या पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज प्रेजेंट। तो क्या करोगे? प्रेजेंट को जोड़ दो, टोटल कितने प्रेजेंट है? यहाँ पे 715 प्लस 310 कितना आ गया? 32 14 प्लस 3 21 कितना हो गया? 5 2 1 3 30 30/50। इज दिस कहीं एरर हो गया क्या? नंबर ऑफ बॉय 25 715 एब्सेंट बॉय 25 ना 10 2 ना 4 10 1 3 10 2 9th10 3 जा 3 9 9 9 कितना हो गया? 23 23/30 आंसर है क्या? देखो 23/30 करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यूनिट डिजिट हमने आपको बता दिया। यूनिट डिजिट के बाद देखो इधर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? we write if we write 45 as the sum of 4 numbers so that when 2 is added 2 is subtracted 2 is multiplied and 2 is divides, ठीक है ना। अब क्या करोगे इसमें? अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो हम डायरेक्ट निकाल सकें, तो ऑप्शन के थ्रू जाओ। अगर आप इसमें 1 प्लस 2 करोगे, पहला नंबर में 2 ऐड करना है तो 3, ठीक है ना। दूसरा इसमें देखो 8 ऐड कर, 8 में 2 ऐड करो प्लस प्लस 7 में 2 सब्ट्रैक्ट करो प्लस 10 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करो प्लस 20 में 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 20 में 2 से डिवाइड कर दो। तो अब यहाँ पे चेक करो
ये हो गया 10 प्लस 5 प्लस 20 प्लस 10 मिला के 45 आ रहा है। 20 30 40 45। करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? ये तो हमने कर लिया, ये तो हमने कर लिया। 7 नहीं किया, 6 किया। चलो 7 8 9 10 देखते हैं। क्रॉप करो इसको। देखो इधर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 7। दिख रहा है 7 सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव। हाँ चलो अभी इसको डील करो। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर h डिविजिबल बाय 3 इज 63। अभी क्या करोगे, मान लेते हैं यहाँ पे let the odd number is x। तो 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर कितना हो जाएगा? एक हो गया x, तो x प्लस 2 हो गया एक, और एक x प्लस 4 हो गया। बोल रहा है h डिविजिबल बाय 3, कैसे पता चलेगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, हो गया h डिविजिबल बाय 3। अब पूछ रहा है कि तीनों का सम, तो 3x प्लस 2 प्लस 3x प्लस 4, इसका सम कितना है? 63। वैल्यू कितना हो गया बताओ? दिस इंप्लाइज 3x प्लस 3x प्लस 6 प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 63। नेक्स्ट 3 6 9 9x प्लस 6 और 12 18 इक्वल टू 63। काम करो 9 को कॉमन लो, 9 को कॉमन लोगे तो कितना हो गया? x प्लस 2 इक्वल टू 63। 9 सते 63, x इक्वल टू 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। तो क्या पूछता है कि लार्जेस्ट अमंग देम। ठीक है ना, तो एक नंबर कितना हो गया? 5 4 9 3 27 हो गया। देखो इधर x का वैल्यू अगर 5 रखेगा तो 5 4 9 3 27। ठीक, x का वैल्यू अगर यहाँ 5 रखेगा तो 5 2 7 3 21। अगर x का वैल्यू यहाँ 5 रखेगा तो 5 3 15। लार्जेस्ट कौन हुआ? 27। आंसर इज करेक्ट आंसर इज व्हाट? 27 सी। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखो क्वेश्चन, a 6-digit number is formatted by repeating a 3-digit number, for example 256 256 और 678 678। तो अभी क्या करोगे, इसको कैसे करोगे? देखो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ऐसा
जनरली पूछता नहीं है, ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन मैं बता देता हूँ, ऐसे इस पे ज्यादा ध्यान दोगे नहीं। देखो ये क्या बोला है कि किसी भी नंबर को, 3 डिजिट नंबर को क्या करते जाना है, रिपीट करते जाना है, रिपीट करना है 2 टाइम्स। तो मान लो हम XYZ ले लेते हैं, XYZ को 2 बार हम रिपीट कर देते हैं। अब XYZ को अगर 2 बार रिपीट किए तो इसका यूनिट डिजिट अभी पता है, ठीक है ना, डिजिट प्लेस काउंट करो। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ले लूँ x इंटू कितना हो जाएगा, ऐसे करके देखो, शायद समझ में ना आया आप लोग को। देखो इधर ये कौन से प्लेस पे है, इसका प्लेस 1s, इसका प्लेस 10, ठीक है ना, इसका प्लेस 1s, इसका प्लेस 10s, इसका प्लेस 100, x y z, x y z, ठीक। देखो इधर इसका प्लेस 1, इसका प्लेस 100, इसका प्लेस 10, इसका प्लेस 100, इसका प्लेस 1000, इसका प्लेस 10,000, इसका प्लेस 1 लाख। हो गया। तो अब यही आपको करना है, क्या, x इंटू 1 लाख प्लस y इंटू 10,000 प्लस z इंटू 1000 प्लस x इंटू 100 आ रहा है, प्लस y इंटू 10 प्लस z। अब देखो x यहाँ है और x यहाँ है, तो कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, 1 1 0 0 1 0 0, ठीक है ना, x प्लस y किधर है, देखो इधर y किधर है, यहाँ पे है और y यहाँ पे है, तो कॉमन ले लो, इसमें क्या हो गया 1 0 0 1 0, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो z कहाँ है, z यहाँ है और z यहाँ है, तो क्या करोगे 1 0 0 1 z। अब इधर निकालो, कितना हो गया, तीनों में कुछ कॉमन है, देखो तो 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 कॉमन है, तो क्या करोगे 1 0 0 1। अब इसमें कितना बच गया 100x प्लस इसमें कितना बच गया 10y प्लस इसमें कितना बच गया z। देखो तो क्या कॉमन निकल के आया 1 0 0 1, सो इट विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 0 0 1। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ, इसको क्रॉप करो, 9 नंबर क्वेश्चन पे लेके आओ। ओके, ये क्वेश्चन आपका है रिमाइंडर थ्योरम का, ठीक से चेक करोगे तो पता चलेगा ये क्वेश्चन है आपका रिमाइंडर थ्योरम का। क्वेश्चन किसका है, रिमाइंडर थ्योरम का। तो रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन तब कराएंगे जब आप लोग को रिमाइंडर थ्योरम बता देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं रिमाइंडर थ्योरम के साथ। तो आज हम लोग रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ डिफरेंट टॉपिक। टिल देन थैंक यू, क्लास इज ओवर।